नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल श्री अविनाश सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चुनाव के मुद्दा पर। जो चुनाव अभी बिहार में जो हो रहा है उसमें बहुत से राजनीतिक दल के द्वारा मतलब विपक्ष के द्वारा झूठी वादा किया जा रहा है या पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि जो भी वादा किया जा रहा है या बोल सकते प्रॉमिस किया जा रहा है, तो उन सभी को हम लोग ध्यान से अपना विश्लेषण करेंगे। मतलब जो भी वादा है, जो भी कुछ है, जो भी मतलब वादा किया जा रहा है, उस पे हम लोग यही देखेंगे कि क्या सच है, या सच्ची वादा है या नहीं, या सही में ठगने का काम किया जा रहा है, या जो मतलब एक होता है ना कि लालच देने का काम किया जा रहा है, या क्या है नहीं है, वो अपना स्व विवेक के आधार पे देखे। उसके बाद ही वोटिंग का क्या है, आपका इच्छा है, आपका मत है, जो भी है। लेकिन हाँ, झूठा वादा करने से क्या फ़ायदा है जो पूरा नहीं हो सकता है। जो आजकल जो विपक्ष के द्वारा जो प्रॉमिस किया जा रहा है कि बिहार में हर बिहारी मतलब बिहार के हर परिवार से एक एक को नौकरी दिया जाएगा, तो ये संभव है नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है, संभव भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन क्या ये सही है कि हर घर से मतलब नौकरी मिलेगा ही मिलेगा? ऐसा संभव है कि हर परिवार से एक एक को नौकरी दिया जाएगा? अगर सरकार महागठबंधन का सरकार बनती है तो हर आदमी को घर एक एक परिवार से नौकरी दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दिया जाएगा। ये क्या वादा है, सही है? आप लोग सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए, मतलब बिहार का बजट 3000 करोड़ है, तो बजट से तो कहीं ज़्यादा वादा किया जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ, जो बजट है सिंपल बजट का मतलब हुआ कि जो मेरे पैकेट में अगर जो 30 रुपया है तो उस 30 रुपया में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वो उतना ही सोचना चाहिए। या उससे 30 रुपया है तो हम 60 रुपया का सोच सकते हैं, ये भी जायज़ है। लेकिन अगर 60 रुपया लाएंगे कहाँ से, ये एक अलग बात हो गई। लेकिन क्या सही में मतलब दिया जा सकता है कि मतलब जो भी है प्रत्येक 3 मतलब हर परिवार से एक एक का नौकरी दिया जा सकता है? 14 करोड़ मतलब जनसंख्या है बिहार का, तो सही में मतलब कि किया जा सकता है, दिया जा सकता है हर परिवार का एक एक परिवार के आदमी को मतलब सरकारी नौकरी? बिहार सरकार का अगर बिहार सरकार में अगर महागठबंधन आती है तो दिया जा सकता है। ये बात मेन है। अगर दिया जा सकता है तो कैसे? क्योंकि नौकरी कोई भी सरकार में नौकरी देने का एक अलग ही रूल होता है कि जो योग्य होगा उसी को नौकरी मिलेगा, जो कंपटीशन फाइट करेगा उसी को नौकरी मिलेगा, जो पढ़ा लिखा होगा उसी को नौकरी मिलेगा, गवर्नमेंट नौकरी। ऐसा नहीं है कि जो ये अंगूठा छाप है उसको भी सरकारी नौकरी दे दिया जाएगा। अब वादा ये भी है कि 30-40 हज़ार तक का नौकरी देना है कम से कम। तो क्या है 30-40 हज़ार तक का नौकरी का प्लान? या तो ये क्राइटेरिया होगा, नहीं तो ऐसे हर घर से कैसे, जिसके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है उसको कैसे सरकारी नौकरी मिलेगा? ज़रा सोचिए आप लोग। क्या आप लोग को बड़गलाया नहीं जा रहा है क्या? आप लोग ऐसा जो सीधा मतलब कि एक भाषण सुन लिए कि हर घर में नौकरी दिया जाएगा, वो सुन के आप लोग वोट कर रहे हैं किसी विशेष को। हमको कोई इतराज़ नहीं है, आप किसी को वोट दीजिए, लेकिन एक सोचने वाली बात है। अगर पक्ष भी ये बात बोलती है तो वहाँ भी सोचने की बात है। जुमला एक बहुत बड़ी शब्द है जो बोला गया था मोदी जी के द्वारा कि 2-2 करोड़ पर प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी दिया जाएगा युवाओं को, जो मिला नहीं। और 15-15 लाख रुपया खाता में आएगा, वो भी आया नहीं। बाद में बोल दिया गया कि ये तो जुमला है,
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बाद में बोल दिया जाएगा महागठबंधन के नेता के द्वारा कि ये भी जुमला है। तो इसमें ठीक है, आप अपना वोट का प्रयोग कीजिए, सरकार किसी को भी बनाइए जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन कहीं जब आपको बोल दिया जाएगा कि ये जुमला है, उस समय आपका क्या हाल होगा। तो आप स्व विवेक के आधार पे आप चुनिए कि क्या सही वादा है, किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इस पर आप बात कीजिए। मेरे ख्याल से ये हर घर नौकरी तो नहीं दे सकते, क्योंकि जो क्राइटेरिया है नौकरी पाने का वो हर घर नौकरी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि बिहार में हर घर नौकरी देना संभव नहीं है, और भी सरकारी नौकरी, क्योंकि हर घर में शिक्षा पढ़ा लिखा नहीं होगा आदमी। हाँ, अगर पढ़ा, चलिए ठीक है, ये भी हो सकता है कि जो घर में मतलब नौकरी हो चुका है, गवर्नमेंट नौकरी है, उस घर में नहीं मिलेगा, तो ऐसे कितना परिवार है, उसका भी तो आंकड़ा कम ही है ना। हाँ ठीक है, अगर वैसा ही बात है कि अगर हर घर में नौकरी देना ही है, तो अगर वैसा ठीक है, अगर सीट तो ऐसा नहीं कि बढ़ा सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना ही देगा ना। अगर मान लिया जाए कि अगर 5,000 वैकेंसी आया, तो बिना नौकरी वाला परिवार भी तो 10,000 होगा। तो उसमें से अगर फाइट कीजिएगा, 5,000 नौकरी है का वैकेंसी है, 10,000 परिवार है, तो उसमें से भी तो 10,000 में फाइट होगा, तभी तो आपका होगा। तो ये एक तरह से जुमला मुझे लगता है। अब आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग मतलब बताओगे। तो हो सकता है कि हाँ, जो सरकारी नौकरी है, अभी वैकेंसी मान लीजिए 100 पद के लिए आ रहा है, तो उस समय हो सकता है 500 के लिए आएगा, लेकिन संघर्ष आपको भैया उतना ही करना पड़ेगा जितना अभी नौकरी लेने के लिए कर रहे हैं। ईजी नहीं है कि आप ऐसे उठा करके ऐसे रख दिया जाएगा कि हाँ आप यह खेती बाड़ी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इधर से ऐसे उठा के बिना कंपटीशन के आपको नौकरी, सरकारी नौकरी में झोंक दिया जाएगा। वैसा कुछ नहीं, बेरोजगारी सब दिन रहेगा। अगर अपना स्वविवेक से दारू मुर्गा पे अगर वोट करना नहीं बंद किए, तो अगर पैसा पे वोट देना बंद नहीं किए, तो हर दिन क्या मतलब हमेशा यही रहेगा। देखिए, गरीबी का बात तो हर नेता करता है, आज से नहीं, देश आज़ाद हुआ उस टाइम से भी गरीबी बोलता है। एक गरीब वर्ड इतना है जो बहुत मतलब गरीब वर्ड एक ऐसा है जिसको इतना बार बोल चुका है आदमी कि वो और गरीब बोलते बोलते गरीब को और गरीब बना दिया, और नेता अपने आप को अमीर बन गया। देखिए ना, कोई भी नेता हो, गरीब की बात करते करते वो खुद अमीर हो जाता है, और हम लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। तो हम लोग क्या मेहनत करना है, हम लोग शिक्षित आदमी हैं, इतना तो भगवान माइंड दिया है कि हम लोग शिक्षित हुए हैं, इतना तो जरूर विवेक है कि हम लोग अपने दिमाग से झूठ और सच को पहचान के अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। अभी हमारे बिहार में भी शिक्षा का मतलब वो जागरूक हुआ है, आदमी शिक्षित हुआ है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब सब अनपढ़ ही हैं, बहुत शिक्षाविद भी है, बहुत है। तो हम लोग अपना दिमाग यूज करें, हम लोग किसी का फ़ैन नहीं बने दोस्तों। फ़ैन बनने से कोई मतलब नहीं है। फ़ैन का मतलब क्या होता है, अंधा। अगर जिस दिन में आप मेरा फ़ैन बन जाओगे ना, उस दिन आप मेरे से क्वेश्चन करना ही बंद कर दोगे। अगर आप किसी नेता का फ़ैन है ना, तो उसका हर एक, अगर वो समाज में बुराई भी करता है ना, तो उसका आप अच्छाई आपको लगेगा कि अरे मेरा नेताजी अच्छाई कर रहे हैं। इसके लिए किसी का फ़ैन मत बनिए। अगर कोई भी आदमी हो, अगर अच्छा काम कर रहा है, उसका सपोर्ट कीजिए। अगर लगता है कि हाँ ये आदमी गलत कर रहा है, तो उस चीज़ों को मतलब अपने ढंग से बता सकते हैं कि हाँ आप ये गलत कर रहे हैं। हर चीज़ का विरोध करने का बहुत सारा जरिया है। आप वोट से विरोध कर सकते हैं, बोल के विरोध कर सकते हैं, लेकिन एक वो होता है ना कि झगड़ा लड़ाई वाला, वैसा विरोध नहीं करिए। हर आदमी का सम्मान कीजिए, मेरे ख्याल से मेरा यही मानना है। और दोस्तों, एक और मैं बात बोलना चाहूँगा कि हम लोग जो है ना किसान फैमिली से आते हैं, तो हम लोग को सरकार किसी का भी बने,
हम लोग का पर्सनल फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम लोग को दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, जो भी जहाँ भी है जाकर के ही कमाना पड़ेगा। अगर स्वविवेक से हम लोग काम नहीं किए तो इंडस्ट्री अगर सही सरकार नहीं चुनेंगे तो बिहार में प्रगति कहाँ होगा, रोजगार कहाँ सृजित होगा। तो इसके लिए आप सही चुनिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ एनडीए को चुनिए तो महागठबंधन को चुनिए। आपका वोट है, आपका अधिकार है, आप अपना स्वविवेक से फैसला ले सकते हैं। अभी देख रहे हैं राघोपुर में जो लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जैसे कद्दावर नेता वहाँ का मतलब वहाँ से मुख्यमंत्री दिए, फिर भी आज देख सकते हैं राघोपुर में उतना विकास नहीं हुआ। फ्लड जो बाढ़ ग्रसित है ना, उसके लिए कोई उपाय किया गया क्या? नहीं किया गया ना। तो आपको ये सोचना है मुख्यमंत्री कोई बने, आपका जो क्षेत्र है उसमें विकास होना चाहिए। जनप्रतिनिधि का मतलब क्या हो? जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अगर किसी का सरकार हो या नहीं हो, लेकिन आपका जो जनप्रतिनिधि रहेगा ना, वो जाके सदन में बात रखेगा ना, आपका प्रतिनिधि करेगा ना, आपका लोकल मुद्दा को उठा कर रखेगा कि हाँ ये मुद्दा हमारे मतलब विधानसभा में है, तो उस पर ध्यान आकर्षित किया जाएगा। तो सरकार में कोई भी रहेगा, ठीक है। सरकार कहा जाता है कि सरकार जो जिसकी रहती है उसकी काम मतलब ज़्यादा सुनी जाती है, ठीक है, सुना जा सकता है, ऐसा हो भी सकता है, न भी हो सकता है। अगर आप सही वे में अपना मुद्दा उठाते हैं ना, तो अगर 1 रुपया आपका काम नहीं हुआ तो ज़रूर है कि 75 पैसा तो ज़रूर काम होगा। तो सही मुद्दा पर मतलब सही आदमी होना चाहिए। ऐसा नहीं राघोपुर कहीं नहीं बोल रहा हूँ, कहीं भी अभी दूसरे फेज बचा हुआ है कहीं भी, तो आपका जो प्रतिनिधित्व अच्छी तरह से कर सके उसको चुनिए, चाहे वो दलीय हो चाहे निर्दलीय हो। इससे कोई मतलब नहीं रखता है कि दल से आता है या ये है, दलीय निर्दलीय हो, लेकिन अच्छा कैंडिडेट शिक्षित। हाँ, बात ये भी है कि शिक्षित हो तो शिक्षित लोग तो और भ्रष्ट होते हैं, ये भी बात बोल सकते हो। नहीं ठीक है, लेकिन शिक्षित में ये भी देखिए ना कि कौन ईमानदार है, तो ये भी पता नहीं कर सकते कौन ईमानदार है नहीं है। लेकिन हाँ, पूर्व में जो कार्य किया गया है उसके आधार पर भी हम लोग देख सकते हैं, चाहे पिछला रिकॉर्ड जो भी है, अगर कोई नया है तो उसका देख सकते हैं कि उसका आगे पीछे जो क्या किया है, जो यहाँ तक के लड़ने के लिए वो मतलब ये स्टेज पे आया है, विधायकी फाइट करने के लिए आया है, विधायक बनने के लिए आया है। तो हम लोग ये भी देख सकते हैं, सोच सकते हैं, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पे हम लोग चुन सकते हैं। बात है कि सही जनप्रतिनिधि अगर है तो क्षेत्र में होता है कि नहीं आता है, कोई भी जो जीत के जाता है वो क्षेत्र में नहीं आता है। बहुत सारा अगर 100 में 10 आते हैं, 10 क्या 5 भी नहीं आते हैं, बाकी उसका चम्मच बेलचा जो रहता है वही मतलब काम देखता है, दलाली करता है। हाँ, ये भी बात होना चाहिए, अगर कैंडिडेट है तो वो बेरोजगार तो नहीं है। बेरोजगार तो पहले अपना रोजगार खोजेगा भैया, वो जीत के जाएगा तो पहले अपना भरेगा। उसका क्या अपना उसका बिजनेस अपना होना चाहिए, कुछ ना कुछ होगा। जिसके पास पैसा होगा भाई, जो अगर सही मतलब कर्मठ उम्मीदवार लिखता है ना, कर्मठ उम्मीदवार अगर होगा तो वो अपना जो भी बिजनेस है उससे करेगा, और आपका पैसा जो मिलेगा उसको विकास करने के लिए उसका यूज करेगा। तो विशेष तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप अपना स्वविवेक से चुनिए सरकार, स्वविवेक से प्रतिनिधि चुनिए। सरकार चुनने से सबसे अच्छा है कि आप अपना प्रतिनिधि चुनिए। जनता का प्रतिनिधि सही होना चाहिए, सही आदमी के हाथ में आपका विधानसभा का क्षेत्र का जो पावर है वो जाना चाहिए, आपका बोली सही आदमी के पास जाना चाहिए जो वहाँ पे सदन में बोले। पार्टी के सिंबल लेके आएगा और जीत के जाएगा तो पार्टी का ही मेन दिखेगा कि उसका पार्टी किस टॉपिक को मतलब विरोध कर रहा है, किस टॉपिक को सपोर्ट कर रहा है, ये दिखेगा। तो आप अपना स्वविवेक लगाइए। इसके लिए सब लोग शिक्षित है, सब लोग जागरूक है। हम आशा करते हैं कि अगर मेरा बात अच्छा लगे दोस्तों तो सजेशन कीजिए कि हाँ अच्छा बोले हैं, नहीं तो आपको जो इच्छा है बोल सकते हैं। चलिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।